नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में जो दूसरे राज्य हैं उनकी जमीन खरीदने पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की लिस्ट तलब की गई है। सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का ब्यौरा तलब किया गया है। औद्योगिक जमीन खरीदने वालों की रडार पर है। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। बता दें औद्योगिक जमीन खरीदने वाले भी अब रडार पर आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाहरियों की जमीन खरीदने पर सख्ती दिखाई जा रही है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की जो लिस्ट है वो तलब की गई है। सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो तलब किया जा रहा है। औद्योगिक जमीन खरीदने वाले भी रडार पर है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को लेकर बेहद ही सचेत नजर आ रही हैं। ऐसे में तमाम दिशा निर्देश अब जमीनों को लेकर भी जारी कर दिए गए हैं, जहां बाहरियों की जमीन खरीदने पर सरकार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की और सभी से जिलों से भूमि खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो अब तलब किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही हैं, बाहरियों की जमीन खरीदने पर सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से? देखिए मंत्री, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बाहरी व्यक्ति हैं और उनने जिस पर्पज के लिए जमीन यहाँ पर खरीदी हो और वो उस पर उपयोग उसे नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न केवल कार्रवाई बल्कि एक्शन उस पर लिया जाएगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो भूमि है उसे निरस्त किया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। अभी हाल ही में एक मुख्य सचिव की तरफ से सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में 250 मीटर से ज्यादा, जो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो जमीनें ली गई हैं, उन जमीनों पर जिन लोगों ने जिस चीज के लिए वो जमीन ली हो, चाहे वो उद्योग के लिए लिया हो, उस पर भी यहाँ पर नजर बनाने के लिए कहा गया था और लगभग यहाँ पर जो ब्यौरा है वो मांगा गया था सभी जिलों से। उसके बाद अगर बात करें तो अब मुख्य सचिव की तरफ से एक प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। सभी जो जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने जिले में जो 13 के 13 जिले हैं वहाँ पर जिस तरह से जो जमीनों का ब्यौरा यहाँ पर लिया जा रहा है, जो बाहरी व्यक्ति हैं उनसे पूरा जमीन का ब्यौरा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि कई लोगों ने जो कृषि भूमि है उससे कृषि भूमि के लिए यहाँ पर जमीनें ली थी और उद्योग के लिए लिया था, तो उन पर भी सरकार की नजर है। अगर वो उन उपयोग के लिए, उस चीज के लिए वहां पर उपयोग नहीं की जा रही है वो जमीन, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी हरीश, अगर अभी तक के ब्यौरा की बात करें तो वहां की जो जमीन है उस पर कितने लोगों ने, यानी कि बाहर के कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उस जमीन का अगर उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर सख्ती दिखाई जाएगी, तो किस तरीके से ये प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए अभी जो मुख्यमंत्री ने जो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि सभी जिलों में और जहां पर भी जो लोग, बाहरी लोग हैं, उन्होंने जिस पर्पस के लिए जो जमीन ली थी वो उपयोग में अगर वो नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जो जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम्स हैं, उनसे ब्यौरा यहाँ पर लिया जा रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो मुख्य सचिव राधा रतूरी की तरफ से जो प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर एक जो ब्यौरा है, एक आंकड़ा लिया जा रहा है कि कितने लोग, बाहरी व्यक्तियों ने जो जमीनें यहाँ पर ली थी और वो किस पर्पज के लिए ली थी। हालांकि वो 250 मीटर वर्ग मीटर जमीन आंकी गई है और वही इसका दायरा रखा गया है। अगर उससे ज्यादा अगर जमीन लोगों की यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों की होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर उद्योग के लिए जमीन अगर ली गई है, यानी कि कई एकड़ भूमि अगर यहाँ पर खरीदी गई है, होटल्स के लिए लिया गया है, अगर उस पे होटल्स नहीं बना है या फिर रेस्टो यहाँ पर दिया गया है, अगर उस पर रेस्टो संचालित नहीं हो रहा है या अगर किसी अन्य उद्देश्य से अगर ये लिया गया है, अगर वो उस पर संचालित नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने उसे उस
व्यक्ति को इसलिए जमीन दी थी कि ताकि वहां पर उद्योग स्थापित कर सके। अगर वो उद्योग नहीं स्थापित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। न केवल कार्यवाही बल्कि उसकी जमीन भी निरस्त की जा सकती है। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने जी। किया है। प्रदेश के तमाम जगहों पर अब जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से जो ब्यौरा है वो सभी जिलों से मांगा जा रहा है। और अभी तक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चिन्हीकरण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। सभी जिलों से जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके पास कितनी जमीन है, कितने पर वो रह रहे हैं, कितने पर उन्होंने मकान बनाया है, तो सभी का ब्यौरा लिया जा रहा है। बिल्कुल हरीश, देखना होगा अब आने वाले समय में जब पूरा ब्यौरा और जिसकी रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट में वो कितनी जमीनें हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।